हाय गैस, मैं स्टैंडर्ड 11th में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि इसके पहले जो भी सब कंपो और आपका पत्र है, ये सब अपने अपने कंपो के नोट में लिख डाला होगा। ये भी आपको कंपो के नोट में लिख डालना है। यह गद्य समीक्षा है। गद्य मतलब कि एक प्रोज दिया होता है और उसमें से क्वेश्चन दिए होते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है। यह 3 मार्क का आपको 11वीं में पूछा जाता है। यही चीज़ 12वीं में ये 5 मार्क का होता है। यह एकदम रोकड़ा मार्क्स है, इसमें समझ लो। इसको अच्छे से आप पैराग्राफ को 2 से 3 बार एग्जाम में पढ़ो, पढ़ के समझो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को समझो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हाथ की मजदूरी से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। जापान में मैंने कन्या और स्त्रियों की ऐसी कलाबाजी देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी और के बदौलत हजारों की कीमत में बना लेती हैं। नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती हैं। जापान निवासी कागज, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ों रुपए के हाथ के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ से बनी हुई जापानी चीज़ें मशीन से बनी हुई चीज़ों को मात करती हैं, यानी कि परास्त कर देती हैं। संसार के सब बाज़ारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। पश्चिम देशों के लोग हाथ से बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान देते हैं। यदि भारत के 30 करोड़ नर नारियों की गुलियां मिलाकर कारीगरी के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल चरणों में अपने आप ही आ जाएगा। कुबेर का मतलब कुबेर जो है धन के देवता माने जाते हैं। कुबेर जो है सदैव धन की हमेशा उन्होंने रक्षा की है और वो धन के ही देवता के रूप में हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, जापान की स्त्रियाँ किस कला में निपुण हैं? तो उसका उत्तर नीचे दिया हुआ है। जापान की स्त्रियां दस्तकारी में निपुण हैं। वे अनेक प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों पदार्थों को सुई के सहारे रेशम के कपड़ों पर इस प्रकार प्रकट करती हैं कि जिसमें एक एक टुकड़ा हजारों रुपए के मूल्य में बन जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है, जापान के हाथ कारीगरी की कौन कौन सी चीज़ें विदेशी में बड़ी मांग रहती है? तो आंसर है, जापान की हाथ की कारीगरी के अनेक विदेशी चीज़ों की मांग है, जिसमें कागज, लकड़ी और पत्थर से बनाई गई मूर्तियां और खिलौने हैं। तीसरा प्रश्न है इसमें, इसका शीर्षक, इस परिच्छेद का शीर्षक, उचित शीर्षक। तो इस परिच्छेद का वो शीर्षक है जापान की दस्तकारी। इसका शीर्षक है दस्तकारी। ये 12वीं में 5 नंबर का होता है और 11वीं में 3 मार्क का पूछा जाता है। अस्तु, प्रणाम।